आप कहें तो मैं कश्मीरी पंडितों पर कुछ पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं आज की बात को शुरू कर सकूं। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो 100% हूटिंग चाहिए या 100% तालियां मुझे चाहिए, क्योंकि दो में से एक काम चाहिए मुझे। बीच का रास्ता मुझे चाहिए भी नहीं। यदि बीच का रास्ता आपने चुना है, इसलिए करौली हुआ है, इसलिए बंगाल हुआ है और इसलिए कर्नाटका हुआ है। मुझे समझ लीजिए मैं बोल कहाँ रहा हूं। मैं आपकी नींद भगाने की कोशिश करूंगा। मैं खुद नींद में हूं और ये देश नींद में सोया हुआ है पिछले 75 वर्षों से। मैं उस नींद को भगाना चाहता हूं। मैं कश्मीरी पंडितों पर बोल रहा हूं, या मेरी बात को तल्खी के साथ सुनिएगा। लोग बात कहते हैं विनीत चांद वीर रस का कवि है। मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं विधायक जी, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक बागी इस भीड़ में तैयार करके चला जाऊं तो मुझे लगेगा मैंने चंबल के पानी में एक बार बगावत फिर दोबारा बो दी है। मैं उसे भगाने की कोशिश करता हूं। जहां तक मन चाह जाइए, मुझे अपनी बात शुरू करनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कश्मीरी पंडितों पर बोल रहा हूं, या सिक्का पलट जाइएगा, या मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बदतमीजी के खिलाफ बोलने जा रहा हूं। मुझे आप अनुमति देकर शुरू कीजिएगा। क्या बात है? आपने कभी सुना है क्या? मैंने कहा मैं आपकी नींद भगाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कभी सुना है कि किसी पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ हो? यह इस देश की बदतमीजी की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी दुष्कर्म पीड़िता को आरे से चीर दिया गया हो? यह आजाद भारत में नहीं, पूरे 70-75 सालों में एक भी घटना ऐसी नहीं जो इस तरह की बदतमीजीपूर्ण हुई हो इस देश में। कश्मीर में घटना घटित हुई और 30 साल तक छुपा दी गई संत प्रवर यह घटना, और हमें कहा गया। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपनी बात दर्ज कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे आपके प्रेशर को, माइंड के खून के प्रेशर को बढ़ा रहा हूं। 30 साल बाद किसी ने उस पर एक फिल्म बना दी, द कश्मीर फाइल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। मुझे कहे तो ये शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल रहा है, हमें शर्म आती है जब आप कश्मीर पर बात करते हैं। कानपुर वालों, मेरी बात तल्ख लगे तो आपकी तालियां थप्पड़ की तरह दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि आपको शर्म आती है जब हम कश्मीर पर बात करते हैं। हमें आप बहुत घिनौने लगते हैं जब आप किसी शराबी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या बात है भाई साहब? आपकी तालियां मैंने कहा मैं बजवा कर छोड़ूंगा। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। आपकी तालियों में मुझे इस बार तालियां नहीं, चिंगारियां चाहिए सर। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़िए, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ तक तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा है सर। घाव उनके रिस रहे थे, मेहरबानी चाहिए। घाव उनके रिस रहे थे, मेहरबानी चाहिए। घाव उनके रिस रहे थे, मेहरबानी चाहिए। हंस रहे हैं आप, उन पर शर्म आनी चाहिए। हंस रहे थे आप, उन पर शर्म आनी चाहिए। और थोड़ी बहुत गैरत बची है, या की सारी बेच दी। कानपुर वालों जरा हिम्मत दीजिए, मैं उनके खिलाफ पढ़ सकूं इस बार लाल किले से। थोड़ी बहुत गैरत बची है, या की सारी बेच दी। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए, डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। क्या था कश्मीर में कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। यदि 30 साल बाद फिल्म बनी है तो इसलिए बनी है। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं, अपना हाथ खड़ा कर देना। मुझे गूंगे श्रोता पसंद नहीं है सर। मैंने पहले का दरवाजे खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं। यदि यहां है तो फिर मेरे साथ रहिएगा। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। 4 सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का, कितने लोग साथ हैं मुझे इस बार पता लग जाएगा। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। अब मुझे लगा कि मैं ठीक जगह खड़ा हूं। और 3 छोटी जगह में हो सर, भारत माता की जय सीख गए हो। मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आजाद भारत में छोटी जगह पर हो, भारत अच्छी बात लगे, समझ में आ जाए। मुझे सुनने के लिए मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपकी डिग्रियां कायम है मुझे पता नहीं है। कबीर अनपढ़ था, लेकिन एमए के लोग पीएचडी कर रहे हैं उसके ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट होना आपका बहुत जरूरी है। छोटी जगह पर हो, कानपुर में भारत माता की जय सीख गए हो। यदि दिल्ली के जेएनयू में पढ़ रहे होते तो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे सीख चुके होते। ये इस मिट्टी का प्यार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नारे लगे इस देश के अंदर और सबसे महंगी यूनिवर्सिटी के अंदर।
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। घर घर से अफजल निकलेगा। जितने भगवे पटके यहां बैठे हैं, मुझे इस बार हुंकार चाहिए आपकी। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मे यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो पाएंगे इस देश के अंदर? ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में लगा हुआ, ऐसा लगता आस्तीन का विषधर फनले तना हुआ। जो मुझे सुनने आए वो मुझे सुने। ऐसा लगता आस्तीन का विषधर फनले तना हुआ। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आता। आपको पता है वहां हड़ताल क्यों हुई थी जेएनयू के अंदर? 11 रुपए की थाली मिलती है भोजन की, और कहने लगे हमारे लिए महंगी क्यों कर दी, 15 रुपए की क्यों कर दी। सर, खानपुर में 11 रुपए का पान नहीं मिलता, और ये निकम में जिस थाली में खा रहे थे उसमें छेद कर रहे थे। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आया। गद्दारों को लगता है माता का दूध नहीं भाया, गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाया, गद्दारों को लगता है जो भी इनका साथ दे रहे। मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं, कौन कौन उस यूनिवर्सिटी में, उस कन्हैया कुमार के नाम तो इतना अच्छा, कर्म इतने खराब। वो कह रहा है उसका साथ देने 3 राजनीतिक पार्टियों में बड़े लोग चले गए। मुझे नहीं पता इस भीड़ में किस पार्टी के लोग बैठे। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आप केवल ताली की हिम्मत जुटाइएगा। जो भी इनका साथ दे रहे भारत के अपराधी हैं, फिर चाहे वो येचूरी हो या फिर राहुल गांधी, फिर चाहे वो येचूरी हो या फिर राहुल गांधी हो, या फिर राहुल गांधी हो, जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई। एक वो कह रहा है हैदराबाद में टोपी लगा के, मेरे गर्दन पे भी छुरी रख दो तो मैं भारत माता की जय न बोलूंगा, हम तेरे पेट पे न धर देंगे छुरी, पार पार न कर देंगे। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को स्वर्ग छीड़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत तिल भर भी रास नहीं आया। गद्दारों को लगता शायद भारत का नमक नहीं आया, गद्दारों को लगता शायद भारत का नमक नहीं भाया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, क्या ये वंदे मातरम? जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके। सचमुच कितने हठभागी हो। माता की छाती चीर गए तुम, कुल कलंक कुल दागी हो, तुम कुल कलंक कुल दागी हो। भारत की छाती चीर गए तुम, कुल कलंक कुल दागी हो। जो चले गए यह देश छोड़। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, हमारे त्वदीय कार्यबद्ध कटिन के संकल्पबद्ध लोग बैठे होंगे और वो एक बात बड़े हिम्मत से कहते हैं हम पाकिस्तान से वंदे मातरम गवा देंगे। ये मेरा निशु भी कह रहा था जय जय श्री राम होना चाहिए, और आपने ताली भी ठोक दी। माफ करना साहब, ये इससे मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। एमएससी करी है मैंने केमिस्ट्री से, और 30 साल मैंने रसायन विज्ञान पढ़ाया है। मैंने हिंदी विषय मेरे हिस्से में नहीं आया, तो दुर्गादान जी के चरणों में बैठ गया तो थोड़ी बहुत कविता जैसा कुछ कुछ आ गया है। अभी कविता सीखी नहीं, अभी चीख पुकार कर रहा हूं मैं। लेकिन जो भाषा है वो समझ लीजिएगा। जो लोग, मैं तर्क के साथ बात कह रहा हूं, जो लोग 47 के विभाजन में पाकिस्तान चले गए थे, माफ करना हमें कोई हक नहीं हम उनसे वंदे मातरम गवाए। उन्होंने तो मजहब चुन लिया था। लेकिन मेरी बात पर गुस्सा तल्ख हो तो जरा मेरी बात को समर्थन कीजिएगा। जो निकम्मे 47 के विभाजन के समय हिंदुस्तान में रह गए थे, उन्होंने तो यह तय कर लिया था कि मजहब को बड़ा नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे। वाह, ये बात तो 47 में तय हो चुकी थी। आज इनकी भाषा क्यों बदलती है, ये मेरे गुस्से का कारण है। मैंने पहले कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों की तालियां चाहिए, बाकी लोग पड़ोसी से पूछे बोल क्या रहा है। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, मैं विनम्र होता हूं, मैं विनीत हूं, जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर तुमको। एक लाइन में मेरा चौहानी तेवर पीछे तक पहुंच जाए, मैं एक भी हाथ नीचे नहीं देखना चाहता इस बार। पर जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर तुमको हम बांट छाट भी। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे, जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे, जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे, जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। अच्छा होता तुम बन हमीद माता का कर्ज चुका देते। हमारी विनम्रता देखें आप, अच्छा होता तुम बन हमीद माता का कर्ज चुका देते, इस राष्ट्रदेव के चरणों में तुम अपने शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले।
3-4 निर्णय हुए, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि 370 धारा हट जाएगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर जिस तरह से विषय लटका दिया गया है न्यायालयों में, शताब्दियों तक हम लड़ते रहेंगे, 500 सालों तक, लेकिन ये निर्णय होगा कि नहीं होगा हम देखते रहे। फिर भी लोगों ने कहा क्या कर दिया कश्मीर में तुमने, अभी तो वैसे के वैसे बम फट रहे हैं। मैंने तुमने 70 साल में क्या किया है? 350 बेटे हर वर्ष तिरंगे में लिपट कर कश्मीर में से आते रहे। अब धमाके करने से पहले 100 बार कोई सोचता है। लोग कहते हैं तिरंगा वहां लहराया नहीं जाएगा। क्या ये सुखद आश्चर्य का विषय नहीं है कि इस समय लाल चौक की पूरी मीनार तिरंगे रंग से रंग दी जाती है? ये परिवर्तन नहीं है इस देश के अंदर। राजनीतिक पार्टियों को दुशाले उतारिए सर, और जिम्मेदारी से सुनिएगा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। वाह विधायक जी, आपसे लोग पूछते होंगे तुमने किया क्या है? राजनीति उत्तर नहीं देती है, उस समय साहित्य बोलता है। ये परिभाषा हम आपको सौंप रहे हैं, आप दुनिया को बताइएगा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। कहां है पढ़े लिखे लोग, किस कोने में बैठे मुझे मालूम भी नहीं है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को, मुझे घनघोर तालियां चाहिए वरना मुझे बैठना पड़ेगा। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। क्या बात है भाई साहब? धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, हुई कि नहीं हुई मुझे बताते चलिएगा। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी। के लिए मोटा भाई मैंने नाम नहीं लिया, कुछ लोगों के समझ में नहीं आई तो फिर दोबारा बता रहा हूं। लो हमने दुम सीधी कर दी। अब मोटा भाई तो एक ही है यार। गुजरात से मांगा एक पीस था, दूसरा तो एडिशनल चला आया वहां से, और तीसरा यूपी में तैयार हो गया। और मुझे अभी सूचना मिली है, प्रभु यहां बैठे हैं, गुरु योगीनाथ जी के गुरु भाई यहां बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए बड़ी है कि जब हमारा धर्म राजनीति को दंड के प्रहार के साथ ताड़ना शुरू कर दे। मैंने सुना है, कबीर ऐसी बातें करता नहीं हूं, आज अचानक ध्यान में है। जब राजा सिंहासन पर बैठता था तो एक वाक्य बोलता था अहंकार में, गुरुदेव कौन अपनी दंडती है हम, कौन अपनी दंडती है, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तभी राजगुरु वहां आते थे सोने की छड़ी लेकर के, और उसकी पीठ पर प्रहार करते थे, धर्मो दंडती यूयम, धर्मो दंडती यूयम। तब कहते थे धर्म तुझे दंड दे सकता है, बाकी कोई नहीं। अब यदि धर्म गुरु हमारे राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं, ये आने वाले स्वर्णिम भारत का नए युग का आह्वान है। आप एक बार अच्छी तालियां बजाते हैं कि योगी जी के धर्म भाई यहां बैठे, उनके साथ के आदरणीय निरंजनाथ जी, दोनों ने एक ही आश्रम में शिक्षा ली है। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी कब, आपके ताली कम मत करना कि मैं रिपीट कर रहा हूं, पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी के लिए मोटा भाई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी के लिए मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। मैं इस चित्र के सामने खड़ा हूं, 9 संवत पर खड़ा हूं। एक ही कामना है मेरी प्रभु से, आप भी इस प्रार्थना में मेरे साथ हो जाइए। शायद आने वाले 1-2 वर्षों में ये बात हो जाएगी। नोस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणी है, ऐसा होगा विश्व युद्ध के किनारे वह एक व्यक्ति भारत से निकलेगा, वो लगभग सच होती नजर आ रही है। तो एक भविष्यवाणी मैं भी जोड़ रहा हूं, विश्वास रखो, पीछे तक विश्वास चाहिए मुझे, विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर खीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। लोग कहते हैं कश्मीर का पट्टा है तुम्हारे पास? मैं कहने जी मेरे पास तो कोई पट्टा नहीं। कहने कैसे कह रहे हो कश्मीर? मगर साहब हम तो जब पैदा हुए 64-65 में, तब तक ये मरा हुआ सांप हमारे गले में किसी एक व्यक्ति विशेष ने लटका दिया था। व्यक्ति विशेष पड़ोसी से पूछना किसने लटका दिया था, कहने लगे तो पट्टा तो होना चाहिए। हमारे गांवों में कहावत है, कोई रजिस्ट्री है, कोई जमीन है तुम्हारी तो कागज होते हैं। मैंने कहा मैं कश्मीर का कागज पेश करता हूं। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, वाह। मैं कश्मीर का पट्टा खून से लिखा हुआ बता रहा हूं, कश्मीर किसका है। कितने समझेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूं, अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे
वो सब फूल हमारे होंगे। वाह, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। वहां एक महबूबा जी है, वो कहती है कि तुमने ऐसा कर दिया, 370 हटा दी, तो तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। भैया ने अभी एक शहीद के प्रति यहाँ का जो बेटा तिरंगे में लिपट करके आया है, अशोक आहूजा से लेकर के मीणा जो हमारे अभी शहीद हुए मुकुटमणि मीणा के प्रति, ये हाड़ौती की मिट्टी है, बड़ी हटीली मिट्टी है। मैं इनकी तरफ से जरा 4 लाइन श्रीनगर भेज रहा हूं, जिसने कहा कि 370 के बाद में तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूं, क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। वाह, आपकी तालियां धीमी हो चुकी है, मैं जानता हूं, मैं कविता छोटी कर रहा हूं। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा, क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने राजस्थान का, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। विधायक जी, मैंने 3 शव यात्राएं अपने जीवन में सबसे बड़ी देखी। एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की टेलीविजन पर देखी है, एक मैंने अब्दुल कलाम जी की यात्रा देखी है, और तीसरी यात्रा मैंने सीडीएस विपिन रावत जी की देखी है। हिंदुस्तान का पहला सीडीएस था, 6 बेटों के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ साउथ में, और वो काल कलवित हो गया। लेकिन मैं दुख के साथ आपको सूचना दे रहा हूं, जिस दिन वो बेटा विदा हो रहा था, उस दिन भी श्रीनगर के अंदर, हमारे कश्मीर के अंदर कुछ निकम्मे पटाखे फोड़ के जश्न मना रहे थे। यह हिंदुस्तान की तासीर है। लोग कहते हैं विनीत चौहान ने नरेंद्र मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैंने लाल किले से कविताएं पढ़ी हैं। सौभाग्य मुझे, मैंने सबसे कम उम्र में अटल जी के साथ कविताएं पढ़ी हैं। मैं बाघा बॉर्डर पर भी पाकिस्तान से मात्र 3 गज दूरी पर कविताएं पढ़कर आया हूं। मेरे को इस बात का कोई गरूर नहीं है सर, लेकिन एक बात का गरूर मुझे है, मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी करगिल में कविताएं पढ़ी हैं, जहां हमारे 562 बेटों ने अपने खून से वंदे मातरम लिख दिया था उन घाटियों के ऊपर। यह गौरव मुझे प्राप्त है, मैं इस गरूर में जीता हूं। श्रद्धेय स्वामी जी, मैं पढ़ तो आया कविता वहां पर, लेकिन जैसे ही मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, तो एक वीडियो मेरे मोबाइल पर आ चुका था। मैं देखकर हैरत में था, ये हिंदुस्तान का वीडियो है क्या? हो सकता है आप में से भी देखा हो। हमारे कुछ सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें टंगी, याद रखना वो निहत्ते नहीं है, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई है, और वहां के 14-14 साल के लड़के बदतमीज में गालों पे तमाचे मार रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं उन पर, उनके हेलमेट पैरों में पड़े हुए हैं। कितने लोगों ने सीन देखा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं? शुक्रिया। बस मैं यही जानना चाहता था, इस देश की राजनीति ने हमारे सैनिकों के साथ क्या दुर्गति कर दी, और 70 साल में हम किन निकम्मों के लिए वहां पर बीज बोते रहे। आप याद रखिए, राजनीति के बड़े लोग बैठे, बीमार प्रांत है कश्मीर, एक फूटी कौड़ी नहीं ली हमने आज तक कश्मीर से, बस खर्च किया उसके ऊपर 3 प्रांतों के बजट के बराबर अकेले कश्मीर पर खर्च करते थे हम। उसके बावजूद भी यदि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, मुझे गुस्से में बोलने का हक दीजिएगा। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला था जो खाता हमसे था, पहनता हमसे था, और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। वाह! मैं जैसे ही पहुंचा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है? मैंने दिल्ली से पूछा, अरे कहने लगा ये तो इनके धैर्य की परीक्षा, हम तो गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं, एक गाल पे चाटा मारो तो दूसरा गाल करते हैं। मैंने कहा नहीं सर, 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीच कश्मीर में बोए, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़े। आपके बेटे भी उस समय करगिल में होंगे, सेना में होंगे। आपको उस दिन गुस्सा आया हो कि यार ये क्या हो गया हमारे बेटों के साथ। मैंने बड़े कवि हरिओम पंवार जी, उनसे कहा सर आपने कुछ लिखा? कहने विनीत 4 लाइन लिख पाया हूं, बस कानपुर वालों को बताना, अभी क्रोध में इतना ही लिखा, कविता बाद में लिखूंगा। हरिओम पंवार जी सो रहे होंगे इस समय, मेरठ में आराम फरमा रहे हों, तो उनकी नींद में खलल डाल दीजिएगा एक बार कि उनका छोटा भाई उन्हें याद कर रहा है, और आपको लगे सेना के गालों पर जिन तमाचे लग रहे थे, ये बात तो हम कहना चाहते थे। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। आपकी तालियां मेरठ पहुंचनी चाहिए इस बार। किसका पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। क्या बात है। श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, ठंडी झीलों से निकले जो जलते से अंगारे हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, ये उनका बयान है।
ये तो यहाँ मैं यहाँ का सीएम था, पाकिस्तान होता तो वहां का पीएम होता। मैं कहा जरूर होते, तुम मजा लेना इस लाइन का। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जीगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास बड़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। यही यासीन मलिक प्रधानमंत्री के सीएम हाउस का चीफ गेस्ट बना हुआ था। इसी यासीन मलिक की कॉलर पकड़ करके तिहाड़ में बंद है। इस समय गैंगेरिया रोग हो चुका है उसे। यह है सरकारों का परिवर्तन। जिस दिन देश जगता है उस दिन परिवर्तन होते हैं। क्या बात है भाई साहब? तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। हिंदुस्तान के 57-77 साल की राजनीति के सबसे बड़े नेता पर उंगली उठा रहा है विनीत चौहान वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने। मेरी हिम्मत को दाद देना। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। क्या बात है भाई? नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता गर पटेल, मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, अच्छा होता गर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जाड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। मैं कर्नाटक पर भी बोल रहा हूं, मैं बंगाल पर भी बोल रहा हूं, और मैं करौली पर भी बोल रहा हूं। याद की दुर्बलता है कि करौली हो गया है। यूपी में हिम्मत नहीं है कि कोई करौली कर दे इस समय। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। आस्तीन में काले विषधर निष्दिन पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की? कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की? कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की? देश बड़ा है या फिर मजहब? मैं करौली से भी पूछ रहा हूं, मैं कर्नाटक से भी पूछ रहा हूं, और मैं ममता दीदी से भी पूछ रहा हूं। देश बड़ा है या फिर मजहब? इसका क्या उत्तर दोगे? आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे। आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे। मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो, जलता देश बचा लो तुम। अमर तिरंगे के पावनतम तीनों रंग बचा लो तुम। अमर तिरंगे के पावनतम तीनों रंग बचा लो तुम। कुछ एहसान फरामोशों ने, यदि आप प्रेस बैठी हो, ये 2 लाइन सौंप करके मैं विदा हो रहा हूं। कल अखबार में छपेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोहू से नहलाया। कर्नाटक का चुनाव, बंगाल का चुनाव और करौली, तीनों को याद रखना। विनीत चौहान को याद रखोगे आप 2 साल तक, 3 साल तो इन 2 लाइन के साथ रखना। कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोहू से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने असली चेहरा दिखलाया। दिल्ली वालों पूरब भी, ये बात मोदी जी तक पहुंच जाइए, विनीत चौहान बोल रहा है, दिल्ली वालों पूरब भी जलती तस्वीर न हो जाए, ये बंगाल हमारा भी दूजा कश्मीर न हो जाए। लेकिन बस लगता कुछ कुछ वैसा था। जय आप थोड़ा साथ दीजिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा दादा। मैंने पहले कहा ताली बजाएंगी तो कविता चलेगी, वरना तो अपना काम तो हो चुका है। ये 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई, ऋषिवर बैठे हैं तो ये लाइन मैं यहां ना पढ़ूं तो कहां पढ़ूंगा। ये 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा था, जैसे रघुवर लौटे कुछ कुछ बस लगता कुछ कुछ वैसा था। यूं लगा अयोध्या, यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। मैं शब्दों पर ध्यान चाहूंगा। यूं लगा राम फिर लौटे हैं अपने ही खुद वनवासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं लगा अयोध्या, मुझे मजा नहीं आ रहा सर, कविता पर मैं कविता पढ़ रहा हूं समझ से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं, मैं दुर्गा दान जी के सामने खड़ा हूं तो कविता पढ़ रहा हूं। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई। जो भरत लला के आंसू
आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता, रिमझिम रिमझिम रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा, जय घोष छुपा झंकारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के। एक लाइन सुन लेना, ये लाइन भी विनीत चौहानी बोल सकता है, मुझे मालूम है मैं कहां खड़ा हूं और किनके बीच खड़ा हूं, और तुमसे ही ताली ना बजवा दी तो फिर मैं कवि किस काम का। ये काम कवि कर सकता है। मैंने जब 1 घंटा भगवा ध्वज के सामने ये श्लोक बाचे थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, उसी दिन ये बात सीख ली थी कि यदि व्यक्ति और राष्ट्र में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना। अपने कलेजे पर हाथ रख के सुनना, विनीत किसको याद कर रहा है। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, भाजपा वालों ध्यान से सुन लीजिएगा, हिम्मत को दाद देना, मैं विधायक के सामने खड़ा हूं और क्या बोल रहा हूं। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, मैंने उत्सव शब्द प्रयोग किया। वाह। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं, जय भानों का बजरंग रूप कटियारों की हुंकारे हैं, दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिनके एक इशारे पे भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। और 2 लाइन सुन लीजिए, इससे अच्छा मैंने इस कविता में लिखा नहीं है। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, वाह। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों, मुझे विदा करना, मैं इससे अच्छा लिख नहीं पाया हूं आज की रात। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। अब आपकी ताली एक शब्द पर उठ जानी चाहिए। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए, सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। क्या बात है भाई साहब।